नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज के शिक्षा विद पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री राजेश मिश्र जी। यूँ तो अमूमन हम लोग रमेश मिश्र जी का इंटरव्यू करते थे, लेकिन इस बार वो हमारे साथ नहीं हैं। और बीते कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो छोड़ा था कि आउटलुक मैगज़ीन पर जो भी चर्चा विद्या विहार की हो रही है, इनके कर्ता-धर्ता स्वयं स्वर्गीय रमेश मिश्र जी हैं। खैर, आज वो नहीं हमारे बीच, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके बेटे हैं। सबसे पहले सर, अपना बहुमूल्य समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू। धन्यवाद। ये साफ साधारण सा सवाल, मोकामा से पूर्णिया में व्यापार और इतना बड़ा शिक्षा जगत की शुरुआत और इसको आप चला रहे हैं, किन-किन समस्याओं से अभी आपको फेस करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो पिताजी का रहा। हम लोगों को जो है सो उनकी लेगेसी को मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है। वो जो नेकनामी है संस्थान की वो बचाए रखना है। और बाकी उनका स्ट्रगल बहुत भारी था। जब वो काम कर रहे थे या सेटअप कर रहे थे इंस्टीट्यूशन, तो उस समय रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। अब जो है सो रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन में हमारा ध्यान है। जो विश्व के स्तर पर जो बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं शिक्षा के में कार्य, वो सब अपने संस्थान में लाना है, उस बेसिस से आगे बढ़ना है। मेरे एक सर साधारण सा सवाल है, विद्या विहार स्कूल भी है और विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। शुभम कुमार कहाँ पढ़े थे? इसी विद्या विहार स्कूल में पढ़े थे और क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक। जो आईएएस बाद में टॉपर हुए थे। जी। सर, ये सोचा था कि कभी बच्चे पढ़ेंगे, आईएएस टॉप करेंगे? जिस तरह का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटित हुई, और जिसकी हम जो है सो सही बताएं तो हम जो है इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि कैसे हुआ होगा ये। एक आदमी ने सोचा 1996 में कि एक सुदूर से जिले में के सुदूर से क्षेत्र में एक आवासीय विद्यालय बनाया जाए, और उसमें उसको विश्वास था कि वहाँ पर राज्य के बच्चे पढ़ने अलग अलग जिलों से आएंगे, बाहर के राज्यों से भी आएंगे। और उसने अपने विश्वास को जो है सो पूरा करके भी दिखाया। और फिर उसके बाद उन बच्चों ने जो बाहर जाके यहाँ से अलुमनाई होकर जो समाज में अपना मुकाम बनाया, वो भी जो है सो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो विश्वास से परे होता है। यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत बार हुआ है। 7-8 बच्चे जो है सो अपने यूपीएससी से क्वालिफाई किए, लेकिन कोई टॉप कर जाएगा, ये तो सपने के बियॉन्ड की बात है जी। हम लोग अब बात करते हैं कि जो रमेश बाबू से आपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे थे, क्योंकि अंत समय सेहत उनकी खराब हो गई थी, इसलिए मिल नहीं पाए हम लोग। तो वो सवाल अब सर से पूछ लेते हैं। दर्शकों के सवाल हैं, स्कूल चलाने में और कॉलेज चलाने में किन-किन चीज़ों की परेशानियाँ होती हैं? हाँ, तो स्कूल सब जो है छोटे बच्चे, मतलब ज़्यादा ज़िम्मेदारी। अगर रेज़िडेंशियल स्कूल है तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, 24 घंटे अपने यहाँ बच्चे रहते हैं, 1300 बच्चे रहते हैं अपने यहाँ। तो सबसे पहले जो बात हमेशा ज़हन में रहती है कि उन्हें सुरक्षित रखना है। उसके बाद जो है सो जो एक विश्वास से माता-पिता यहाँ देते हैं, तो हम लोगों का ध्यान रहता है कि उनका हर तरह से विकास हो सके बच्चे का। शैक्षणिक भी है, चूँकि रेज़िडेंशियल स्कूल है तो तमाम आयाम हैं विकास के जिनको हमको छूना है। तो खेल में भी हो, स्वस्थ भी रहे, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको जो है सो अच्छी बढ़त हो। और फिर कॉलेज में जो है सो बात अलग तरह की होती है, वहाँ मैच्योर बच्चे पहुँचते हैं। तो मैच्योर बच्चों को जो है सो अ, उनके साथ नेगोशिएशंस में जाना होता है कि कुछ चीज़ों पे उनका विश्वास बना हुआ होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो फिर वो नेगोशिएट करना पड़ता है बड़े बच्चों के साथ। परेशानी जो है सो दोनों जगह की वहाँ अलग-अलग। अलग-अलग है, या खुशियाँ भी अलग-अलग हैं। यहाँ पर छोटे खुशियाँ बताइए अलग-अलग क्या है? हाँ, यहाँ पे छोटे बच्चों को देख के ऐसे ही सुबह-सुबह मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कभी-कभार वही उन्हीं बच्चों से परेशानी भी हो जाती है। अ, स वही सुरक्षा की जो बात की, तो आपस में जो है सो एक चीज़ एकदम परेशान कर देता है, वो है कि आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जाए किसी का। क्योंकि लड़ाई-झगड़ा से फिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है।
तो वो चीज़ नहीं होने पे भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिनरी इश्यूज वो मैनेज कर दी जा सकती है। कॉलेज के लेवल पे भी यही बात है। वहाँ पर जो है सो सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, किसी का करियर बनते हुए देखते हैं तुरंत प्लेसमेंट के बाद, तो वो तुरंत की खुशी वहाँ पे वो उस तरह से मिल जाती है। और बाकी जो है सो रेगुलेटरी परेशानियाँ तो लगी ही रहती हैं कि बहुत तरह का रेगुलेशन है। थोड़ा-सा कभी-कभार लगता है कि फेयरनेस की भी कमी है सिस्टम में। तो उस हिसाब से लेकिन मैनेज करके संस्थान को चलाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। हमारा एक अमूमन सवाल है सर, बच्चों का एडमिशन आपके यहाँ से कब शुरू होता है प्रोसेस सर? और बहुत सारे लोग सर्च करते हैं और कमेंट में भी कमेंट कर रहे हैं सर के वीडियो में कि कब एडमिशन शुरू होगा विद्या विहार का? विद्या विहार का सालाना जो कैलेंडर है एक एडमिशन का, वो नवंबर महीने से चालू होता है। मिड नवंबर में हम लोग अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करते हैं उस साल का, और फिर जो है सो एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होता है। थर्ड संडे ऑफ जनवरी को हम लोग अपना टेस्ट रखने का प्रयास करते हैं, अ, अगर किसी मेजर पब्लिक एग्ज़ाम के साथ क्लैश नहीं हो रहा हो तो। जहाँ तक वीवीआईटी के एडमिशन का सवाल है तो वहाँ पर एडमिशन, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का एडमिशन बीपीटीपीआईए करके एग्ज़ाम है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एसोसिएशन है और जिसको ओवरसी करती है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की। तो उस परीक्षा में बैठना मैंडेटरी है अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बिहार में एडमिशन लेना है तो। बीबीए और बीसीए कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, और इन सब का जो कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया है वो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद से शुरू होती है। अच्छा सर, एक सवाल है आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ। कॉलेज में गार्जियंस बोले कि सारी व्यवस्था तो सिविल नहीं है। सिविल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? हम लोग जब इनिशियली सेटअप कर रहे थे इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी काम जो है सो अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करते हैं कि जिसमें अपनी समझ बनी हुई हो। अ, तो उस हिसाब से लगा कि और जिसमें हम क्वालिटी एडुकेशन भी दे सकें। सिविल इंजीनियरिंग में जब हम लोग एप्लीकेशन मंगा रहे थे तो हमने देखा कि फैकल्टी का ज़बरदस्त क्राइसिस है। एमटेक सिविल या पीएचडी सिविल जो है सो उस समय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पूरे बिहार में एक ही व्यक्ति थे पीएचडी सिविल, जो कि जगह-जगह घूम के पढ़ाया करते थे अलग-अलग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमको लगा कि ये करके जो है सो शायद बच्चे तो मिल जाएँगे, लेकिन हम उस स्तर का काम नहीं कर पाएँगे जो हम करना चाहते हैं। इसलिए हमने उस समय ओपन नहीं किया था। और अभी सर क्या ओपन है? अ, अभी भी वही मसला क्राइसिस है फैकल्टी का अभी, लेकिन हाँ करेंगे अब एक हम लोग कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल जाता, तो यूनिवर्सिटी स्टेटस के बाद जब सब जोड़ेंगे तो थोड़ा सा, नहीं तो वही काम डबल करना पड़ेगा। एक बार कॉलेज में अभी जोड़ेंगे और फिर उस समय फिर अप्रूवल्स जो है सो यूनिवर्सिटी के लिए भी लेना पड़ेगा अलग से। जब आउटलुक मैगज़ीन आई और उस मैगज़ीन में आपका नाम आया, क्या पिताजी की याद आई थी? बिल्कुल याद आई थी। मतलब हम लोगों का बहुत लोगों के जो है सो कैंपस में कुछ कोई जो जब यहाँ जॉइन किए थे कोई फैकल्टी मेंबर, तो वो उस मैगज़ीन में किसी ऐसे स्कूल से आए थे जो उस समय जो है सो ऊपर माना जाता था, लेकिन अभी उसका नाम अपने स्कूल के नाम से नीचे था। तो उनको बोला कि अब फाइनली हमारा जो डिसीजन था वो सही साबित हुआ। अंततः जो है सो हम लोग एक मुकाम पर हैं। तो और सब लोग जो है सो एक पिनेकल ऑफ रिकॉग्निशन तो है ही कि आउटलुक मैगजीन जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन, उससे पहले भी और मैगजीन में भी इस तरह से रैंक आया है। एडुकेशन टुडे और ने भी जो है सो हमें 5th रैंक किया था ऑल इंडिया में रेसिडेंशियल स्कूल्स में, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल जो है सो चलाना थोड़ा सा अमूमन डे स्कूल से ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। 24 घंटे आपके पास हैं बच्चे, और उस स्तर का सर्विस दे पाना जो है कि हर समय रहे आपके पास और उसको शिकायत ना हो, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, अगर रेजिडेंशियल स्कूल की बात की, बहुत सारे स्कूल जो चल रहे हैं वो सिर्फ़ डे स्कॉलर्स के स्तर को चल रहे हैं। रेजिडेंशियल में क्या परेशानी होती है जो कि बहुत स्कूल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? रेसिडेंशियल के सबसे पहले तो वही सुरक्षा का मसला है, कौन कितनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, वो मसला है।
आप क्या रातों की नींद अपनी हराम कर सकते हैं? इतने बच्चों की तबीयत जब का मसला होता है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ चोट लग गई, तो हर स्थिति में जो है सो आपको अलर्ट रहना है। और फिर डिसिप्लिन का कभी-कभार इश्यूज़ फेस करते हैं। हम लोगों ने उस पर जो है सो कुछ नियमों से और कुछ मोटिवेशन से जो है सो कंट्रोल पाया है कि हमारे यहाँ मतलब बोलना नहीं चाहिए, शांति है। जी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आया है और हम लोग एचआई हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। क्या एआई नई शिक्षा नीति में आएगी जो स्कूल आप लोग चला रहे हैं, क्या उस एआई का यूज होगा या फिर सिर्फ कॉलेजों तक ही सीमित रहेगा? अ, देखिए, एआई फ्यूचर का टूल है, आदमी के इस्तेमाल के लिए है, उसके काम को आसान बनाने के लिए है। और स्कूल के कोर्सेज़ में जो लिस्ट है स्किल कोर्सेज़ में, उसमें सीबीएसई के, उसमें एआई भी है, हम लोग पढ़ाते भी हैं 7वें 8वें के लेवल पर। 7वें 8वें लेवल में एआई आ गया। एआई है, एआई है, रॉकेट्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी और कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी का भी पेपर है। तो ये सब स्किल पेपर्स पढ़ाया जाता है मिडिल स्कूल लेवल पर। फिर उसके बाद तो स्पेशलाइजेशन पेपर भी आप पढ़ा सकते हैं सेकेंडरी लेवल पर। तो ऐसा नहीं है कि एआई कल कॉलेज का मसला रह गया। और और ऐसे भी एक्सपोज़र बच्चों को सब कुछ का हो ही जाता है। तो टेक्नोलॉजी का युग है, आप सबके डिवाइसेस से सब कुछ जो है सो मिलता रहता है। हम लोग भी अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं। एआई को जो है सो साथी बनाना है, उसको माथे पे चढ़ाना नहीं है या उसका गुलाम ही बन जाना है। ये तो बिल्कुल। क्या सर स्कूल में लाइब्रेरी है या कॉलेजेस में सिर्फ लाइब्रेरी रहती है? यहाँ पे 2 लाइब्रेरी है, जूनियर कैंपस की एक लाइब्रेरी है और एक सीनियर कैंपस में लाइब्रेरी है। लगभग 11,000 किताबें हैं यहाँ पर। कॉलेज में भी लगभग इतने ही 11-12 हज़ार किताबें हैं बीबीआईटी में। यानी कि क्रांति की जगह है आपके पास, यानी लाइब्रेरी मीन्स क्रांति की जगह, और वही क्रांति दुनिया में धमाल मचाती है। अगर कभी गार्जियन शिक्षकों से उलझ जाए तो इसका क्या उपाय है? अ, अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो एजुकेशन सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पर जो है सो गार्जियन इज़ ऑलवेज़ राइट करके ही पॉलिसी चलाने से ठीक भी रहता है। हम लोग फीडबैक वगैरह लेते रहते हैं कंटिन्यूअस। और किसी की बात में कुछ पूरी सत्यता होती है, कुछ में आंशिक सत्यता होती है, कभी नहीं भी होती है। तब भी सुनकर जो उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात है, वो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए आदमी को। उलझने का कोई मसला नहीं है, कोई आपको आपकी खामी बता रहा है, तो शायद आपको बेहतरी का रास्ता भी बता रहा है अपने, तो वो सुनने की बात है। और उलझने का मसला तो ये है कि एक बात ये भी है कि गार्जियन को ये भी बताना होगा कि आप जैसा व्यवहार दिखाएँगे, आप फाइनली आपके बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मतलब वो क्या सीख रहा है वो समझ के, या हमारे शिक्षक भी कैसा व्यवहार करते हैं गार्जियन के साथ, उनसे भी जो है सो मसला बनता है कि बच्चा को हम गलत सीख दे रहे हैं या सही सीख दे रहे हैं। उस हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा सर, मान लीजिए कई सारे स्कूलों में चर्चाएँ होती हैं कि समय अनुसार पुरानी फैकल्टीज़ को बदल के सिर्फ नए फैकल्टीज़ को लाया जाए। तो इसके बीच का रास्ता क्या है? वो फैकल्टी जो मेहनत की है उसे निकाल देना या फिर नई फैकल्टी से जोड़ देना? हेल्दी मिक्स है हमारे यहाँ, आप देखेंगे कि पूरा एज रेंज है, जो वर्किंग एज होता है अमूमन, तो 24-25 साल से के उम्र से लेके अपने पास 65 साल के भी हैं। डायरेक्टर हमारे अब 82 साल के हैं। तो एक एक्सपीरियंस का और एक न्यू नॉलेजेस का मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो नए बच्चे हैं वो हमारे बच्चों को नए फैकल्टी मेंबर्स जो है सिखाते हैं, एआई वगैरह की फील्ड के वो एक्सपर्ट हैं, तो वो बेहतर सिखा सकते हैं उसके फिर। लेकिन जो पुराने फैकल्टी हैं उनके पास भी सिखाने को बहुत है। जो सोशल साइंसेस है वो स्टेबल फील्ड है, साइंसेस स्टेबल फील्ड है, लैंग्वेज स्टेबल फील्ड है, मैथमेटिक्स स्टेबल फील्ड है। बस हाँ, उनको पढ़ाने के तौर तरीकों में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को सहायक बनाकर उसको पढ़ाएं ताकि बच्चे को आसानी से बातें समझ में आ सके। और पूरा हमारा चूँकि रेसिडेंशियल स्कूल है, हम तो यही समझते हैं कि जो हमारे सिस्टम में इतने सालों से रह रहे हैं और जितने अच्छे से व्यवस्था को समझते हैं, चलाने में सहयोग करते हैं, नए लोगों के लिए शायद उतना आसान नहीं हो पाएगा रेसिडेंशियल सिस्टम को समझ कर चलाना।
इसीलिए हमारा हमारा टीम जो है सो बहुत ही ज़्यादा एट्रिशन बहुत कम है। बहुत कम लोग यहाँ से आने के बाद जाते हैं, और जाते हैं तो सरकारी नौकरियों में ही अमूमन जाते हैं, बाकी और कहीं जाते हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे इस पॉडकास्ट में राजेश कुमार मिश्र जी, जिन्होंने विद्या विहार और वीवीआईटी से जुड़ी हर बातों को हमारे साथ रखा, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे थे सिविल के वो हमने पूछे। अन्य कोई सवाल हो तो वो ज़रूर बताएं ताकि हम अगले पॉडकास्ट में से ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।